जी हाँ दोस्तों, संघी गुंडों ने मुसलमानों से जबरदस्ती लगवाए जय श्री राम के नारे। जय श्री राम ना कहने पर मुसलमान को किया बेइज्जत। संघी गुंडों ने मुसलमान को हिंदू इलाके में फेरी करने से रोका। वीडियो वायरल होने के बाद अमेरिका काउंसिल ने मोदी सरकार को लिया आड़े हाथ। अमेरिका की काउंसिल ने कहा, मोदी राज में मुसलमानों पर हो रहा अत्याचार। अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सरकार के राज में लगातार मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। कभी मुसलमानों को जान से मारने की बात कही जाती है, लगातार गरीब मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश, जहां भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में फेरी करने वाले मुसलमान को कुछ आतंकी गुंडे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। यहाँ तक कि गरीब मुसलमान से ये संघी अपने इलाके में न आने की धमकी देते हैं। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए किस तरह ये लोग आतंक फैला रहे हैं, गरीब मुसलमान से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। हमारे गांव में से कमा के कैसे ले जाते हैं? जब मकला का जिसने पिज्जा रहा था मुसलमान और राम राम बोलने में क्या है? जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। तूने हमारे गांव में किसको पिज्जा तक दी? तूने गांव में कुछ नहीं दी। बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोल। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा किस तरीके से गरीब मुसलमान से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। लेकिन इस घटना को लेकर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम लीग ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। अमेरिका काउंसिल ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार के राज में भारत के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश में गरीब मुसलमान के साथ बदतमीजी की जाती है और उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। ये मोदी सरकार के लिए शर्म की बात है कि अमेरिका भारत में हो रही घटनाओं पर आवाज उठा रहा है, लेकिन मोदी सरकार के मुंह पर ताला लग चुका है और ऐसे गुंडों की वजह से भारत का नाम बदनाम हो रहा है, भारत की थू थू हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद ने मोदी सरकार को बताया मानसिक दिवालिया। कहा, जीडीपी गिर रही है, सब कुछ बेच रहे हैं। दरअसल एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है तो दूसरी तरफ देश के आम जनमानस के फायदे के लिए बनी सरकारी कंपनियों को पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। मोदी सरकार की इस नीति पर सवाल उठाते हुए राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, जब देश की अर्थव्यवस्था गिर रही हो तब सार्वजनिक उद्यमों को बेच देना मानसिक दिवालिया और हताशा दर्शाता है। ये एक स्वास्थ्य वैचारिक अनिवार्यता नहीं हो सकती। मोदी सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि सीएसओ के आंकड़े बताते हैं कि 2016 के बाद से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर गिरती रही है। दरअसल केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने भारत के सरकारी संस्थानों का निजीकरण काफी वक्त पहले ही शुरू कर दिया था। अब मोदी सरकार ने आने वाले वक्त में भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचने का प्लान सार्वजनिक कर दिया है। मोदी सरकार रेल के साथ साथ हवाई अड्डों, देश के हवाई गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम टावर, पीएसओ समेत कई सरकारी संपत्तियों को बेचने जा रही है, जिसका रोड मैप जल्द ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक करने जा रही है। आने वाले 4 सालों में सरकार को 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने हैं, जिसके चलते इस योजना पर काम किया जाएगा। कुल 13 तरह की संपत्तियों की हिस्सेदारी को बेचा जाएगा या फिर लीज पर दिया जाएगा। इसमें हाईवे, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन, टेलीकॉम, वायर हाउसिंग, नेचुरल गैस पाइपलाइन शामिल है। मोदी सरकार इस निजीकरण की नीति का विरोध तमाम विपक्षी दल, सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री कर रहे हैं। भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में बिना सरकारी कंपनियों के हर वर्ग के लोगों का वेलफेयर हो पाना मुश्किल है। बढ़ती हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज, राहुल गांधी बोले, फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सर झुकाया हिंदुस्तान का। दरअसल हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लाठीचार्ज के लिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और उसे किसान विरोधी बताया। उन्होंने लाठीचार्ज में घायल और खून से लथपथ एक किसान की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सर झुकाया है हिंदुस्तान का। हरियाणा के करनाल में आज टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल करनाल में बीजेपी की विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी विधायक व मंत्री ओपी धनखड़ पहुंचे थे। उधर किसानों ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर इकट्ठे होकर बैठक में विरोध को लेकर रणनीति बनाई, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे किसानों पर टोल प्लाजा पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई किसान घायल हो गए। आपको बता दें कि किसानों ने बीजेपी की बैठक के विरोध का ऐलान शुक्रवार को ही किया था। विरोध के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए और करनाल के किले में तब्दील कर दिया गया। बावजूद इसके भारी संख्या में किसान बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर इकट्ठे हुए प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों को रोकने का प्रयास भी किया, जिसके बाद किसान हाईवे पर ही जाम लगाकर बैठ गए। इसके बाद पुलिस और किसान टोल प्लाजा पर आमने सामने आ गए और फिर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया।